नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 12 के लिए इंग्लिश कंपलसरी विषय के लिए आपका चैप्टर है लॉस्ट स्प्रिंग, खोया हुआ बसंत। उस पाठ से हम एमसीक्यू टाइप के महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी बहुवैकल्पिक प्रश्न, जिसको हम पढ़ना शुरू करते हैं। उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटे का निशान दबाकर आप ऑल पर क्लिक कर दीजिए। प्यारे विद्यार्थियों, ये लो आपके सामने पहला प्रश्न। हु इज द ऑथर ऑफ लॉस्ट स्प्रिंग? जेम्स बॉन्ड। यानी लॉस्ट स्प्रिंग आपका पाठ है, उसका लेखक कौन है? जेम्स बॉन्ड, अरुंधति रॉय, सुधा मूर्ति, अनीस जंग। तो कौन है? अनीस जंग, यानी डी उत्तर है आपका। प्यारे विद्यार्थियों, ये बहुवैकल्पिक प्रश्न अब की बार शिक्षा विभाग ने आपके सिलेबस में डाले हैं, तो अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षाओं में भी इनसे प्रश्न पूछे जाएंगे, टेस्टों में तो पूछे ही जा रहे हैं। प्रश्न नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। दिस स्टोरी इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम विच बुक ऑफ द ऑथर? यानी किससे ली गई है ये कहानी? लॉस्ट स्प्रिंग, स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, अनवेलिंग इंडिया, ब्रेकिंग द साइलेंस, द सॉन्ग ऑफ इंडिया। किससे लिया गया है? लॉस्ट स्प्रिंग लिया गया है अपनी बुक लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, यानी ए उत्तर है। ठीक है ना, इससे ये लेसन या ये कहानी ली गई है। प्रश्न नंबर 3 देखो आपकी स्क्रीन पर आ गया है, और प्रश्न 3 क्या कह रहा है? व्हाट डज द ऑथर एनालाइज इन द स्टोरी? कहानी में लेखक या लेखिका क्या एनालाइज करती है? रिच पीपल, धनवान लोगों को, गार्बेज, कचरे को, पुअर चिल्ड्रन एंड देयर एक्सप्लॉयटेशन, गरीब बच्चों को और उनके साथ हो रहे शोषण को, हर वर्ष उनके कर्तियों को। किसके बारे में चर्चा कर रही है यहाँ पर कवियत्री? गरीब बच्चों की। तो यहाँ सी उत्तर है। तीसरे का उत्तर क्या है? सी है। प्रश्न नंबर 4, व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द स्टोरी लॉस्ट स्प्रिंग? लॉस्ट स्प्रिंग जो कहानी है उसकी सेंट्रल थीम यानी मुख्य विषय वस्तु क्या है? पिटेबल पुअर चिल्ड्रन एंड देयर लॉस्ट चाइल्डहुड, यानी दयनीय गरीब बच्चे और उनका खोया हुआ बचपन, या कचरा, या साहिब और उस मौके, या फिर स्प्रिंग सीजन यानी बसंत ऋतु। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपका पिटेबल पुअर चिल्ड्रन एंड देयर लॉस्ट चाइल्डहुड ही है, यानी चौथे का उत्तर क्या है आपका? ए है। प्रश्न नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5 क्या है? What forces the children to live a life of exploitation? किस वजह से बच्चे हैं वो ऐसा जीवन जीने, शोषण का जीवन जीने के लिए मजबूर होते हैं? ग्रीड, लालच के कारण, एक्सट्रीम पॉवर्टी, अत्यधिक गरीबी, पियर्स पेरेंट्स। तो क्या उत्तर है भाई आपका? एक्सट्रीम पॉवर्टी यानी अत्यधिक गरीबी के कारण। तो बी उत्तर है। प्यारे विद्यार्थियों, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम चैनल के लिंक दिए गए, जिस पर क्लिक करके आप हमारी सोशल साइट से जुड़ सकते हैं। प्रश्न नंबर 6, अकॉर्डिंग टू द ऑथर व्हाट वाज गार्बेज फॉर द पेरेंट्स? लेखक के अनुसार व्हाट वाज द गार्बेज फॉर द पेरेंट्स? माता पिता के लिए कचरा क्या है? मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट, मनोरंजन का साधन, मीन्स ऑफ जॉय, आनंद का साधन, मीन्स ऑफ सौरव, दुख का साधन, मीन्स ऑफ सर्वाइवल, जीवित रहने का साधन। तो ये है आपका मीन्स ऑफ सर्वाइवल। क्या है? मीन्स ऑफ सर्वाइवल। तो छठे प्रश्न का उत्तर हो गया आपका डी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7, अकॉर्डिंग टू द ऑथर व्हाट वाज गार्बेज फॉर द चिल्ड्रन? लेखक के अनुसार व्हाट वाज द गार्बेज फॉर चिल्ड्रन, इन लेखक के अनुसार बच्चों के लिए कचरा क्या है? मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट, मीन्स ऑफ टाइम पास, मीन्स ऑफ प्लेइंग ए वंडर। तो प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आपको पता है, माता पिता के लिए तो ये जीवन का एक साधन था, परंतु बच्चों के लिए कोई और ही अलग है, यानी एक आश्चर्य है। डी उत्तर है। सातवें का उत्तर क्या है? डी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 की ओर। प्रश्न नंबर 8 देखिए। हु वॉज साहिब? साहिब कौन था? ए शॉपकीपर, दुकान वाला, ए सर्वेंट, एक नौकर, ए रैग पिकर, एक कचरा बीनने वाला, या आल सब कुछ। तो वो क्या था? एक कचरा बीनने वाला, ए रैग पिकर। 8 का उत्तर हो गया आपका सी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 की ओर। प्रश्न नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर आ गया है। प्रश्न नंबर 9 में क्या पूछा गया? व्हाट वाज साहिब लुकिंग फॉर? साहिब किसकी तलाश कर रहा था? एग्स की, गोल्ड की, कॉइन्स की, टॉयज की।
तो प्यारे विद्यार्थियों 9वें प्रश्न का उत्तर है आपका बी, गोल्ड की। किसकी तलाश कर रहा था? बी, यानी 9वें का उत्तर हो गया आपका बी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 की ओर। 10 नंबर प्रश्न है, साहेब हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल। क्या साहेब चाय की दुकान पर काम करके खुश था? यस, हाँ। यस ही अर्न्स मनी, हाँ वो धन कमाता था। नो अर्निंग, कोई धन नहीं कमाता था। नो, बिल्कुल नहीं। अर्निंग बट नो फ्रीडम। तो प्यारे विद्यार्थियों साहेब है वो वहां काम करके बिल्कुल भी खुश नहीं था। तो 10वें का उत्तर हो गया आपका डी, नो अर्निंग बट नो फ्रीडम, यानी पैसे तो कमाए जा सकते हैं लेकिन स्वतंत्रता नहीं है। तो आपके इस प्रश्न का उत्तर है डी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 11 आ गया आपकी स्क्रीन पर। वाई डिड साहिब ए आलम नॉट गो टू स्कूल। साहिब ए आलम स्कूल क्यों नहीं जाता था? नॉट इंटरेस्टेड, उसकी रुचि नहीं थी स्कूल में। हैड नो मनी टू पे फीस, फीस देने के लिए पैसे नहीं थे। वांटेड टू गो फॉर मूवी, मूवी देखने के लिए जाता था। या वांटेड टू अर्न मनी, धन कमाना चाहता था। तो 11 नंबर प्रश्न का उत्तर है हैड नो मनी टू पे फीस, यानी बी उत्तर है। 11 का उत्तर क्या है? बी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 12 की ओर। प्रश्न नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर आ गया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साहेब ए आलम? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साहेब ए आलम? साहेब ए आलम का क्या अर्थ है? ऑनर, रिच मैन, पुअर मैन, लॉर्ड्स ऑफ द यूनिवर्स, यानी ब्रह्मांड का मालिक। डी, भगवान कह सकते हैं अपने, गॉड। तो प्रश्न नंबर 12 का उत्तर है आपका डी। प्रश्न नंबर 13, वेयर वाज साहेब एम्प्लॉयड? साहेब कहां पर काम करता था? एम्प्लॉय माने होता है कार्य करना। एट ए टी स्टॉल इन सीमापुरी, एट ए साड़ी शॉप, एट ए ज्वेलरी शॉप, एट ए स्वीट शॉप। चाय की दुकान पर, साड़ी की दुकान पर, आभूषणों की दुकान पर, या फिर मिठाई की दुकान पर। तो प्यारे विद्यार्थियों साहेब है वो चाय की दुकान पर काम करता था। तो 13 का उत्तर हो गया आपका ए। आगे बढ़ते हैं 14 नंबर प्रश्न की ओर। 14 नंबर प्रश्न है, व्हाई इज द ऑथर कॉलिंग गार्बेज एज गोल्ड इन द स्टोरी? लेखक है वो कचरे को सोना क्यों कह रहा है इस कहानी के अंदर? बिकॉज ऑफ इट्स एनकेसमेंट वैल्यू, यानी इसकी वैल्यू बहुत अच्छी है। तो आपका उत्तर हो गया 14 का डी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 15 की ओर। प्रश्न नंबर 15 देखिए आपकी स्क्रीन पर क्या है। प्रश्न नंबर 15 है, व्हाट डू द बॉयज अपीयर लाइक टू द ऑथर इन द स्टोरी? इस कहानी के अंदर या लेखक इस कहानी में बच्चों को किस प्रकार से प्रकट करता है? मॉर्निंग करो, सुबह के कोए, इवनिंग करो, शाम के कोए, मॉर्निंग बर्ड्स सुबह के पक्षी, या इवनिंग बर्ड्स शाम के पक्षी। यानी किसके रूप में करता है वो करता है मॉर्निंग बर्ड्स के रूप में, यानी सी उत्तर है। 15 का उत्तर क्या आपका? सी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 16 की ओर। प्रश्न नंबर 16, नेम द बर्थ प्लेस ऑफ द ऑथर। लेखक के जन्म स्थान का नाम। यूएसए, कैलिफोर्निया, कोच, राउरकेला। कौन सा स्थान है? बर्थ प्लेस बताना है आपको। तो है आपका राउरकेला, यानी डी है। 16 का उत्तर क्या है? डी है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 17 की ओर। व्हाट डज द टाइटल लॉस्ट स्प्रिंग सिंबलाइज? लॉस्ट स्प्रिंग है वो किसका प्रतीक है? लॉस्ट ब्लूमिंग चाइल्डहुड, ऑटम सीजन, लॉस्ट मनी, लॉस्ट एज। तो प्यारे विद्यार्थियों ये लॉस्ट ब्लूमिंग चाइल्डहुड, यानी जो बचपन है वो बच्चों का खो जाता है। जहां उनको पढ़ना लिखना होता है वहां वो काम धंधे पर लगे रहते हैं। आगे देखो प्रश्न नंबर 18, साहेब हेल्ड फ्रॉम विच प्लेस? किस साहेब है वो किस स्थान से संबंध रखता है? तो प्यारे विद्यार्थियों दिल्ली, सीमापुरी, ग्रीनफील्ड ऑफ ढाका, नन, ग्रीनफील्ड ऑफ ढाका से, सी उत्तर है। प्रश्न नंबर 19, व्हाई डिड साहेब गो थ्रू गार्बेज डंप्स? गार्बेज डंप पर क्यों जाता था? साहेब है वो कचरे के ढेर पर क्यों जाता था? क्या काम था उसका कचरे के ढेर पर? टू फाइंड ए सिल्वर कॉइन, सिल्वर कॉइन ढूंढने के लिए, रुपी ढूंढने के लिए, 10 रुपी नोट, 10 रुपये का नोट ढूंढने के लिए, या ऑल ऑफ दिस? बिल्कुल ऑल ऑफ दिस, यानी डी उत्तर है। 19 का उत्तर क्या है? डी है। प्रश्न नंबर 20, वाई डिड साहेब लीव हिज हाउस? साहेब ने अपना घर क्यों छोड़ा? बिकॉज द स्टॉर्म स्विफ्ट अवे द हिज हाउस एंड फील्ड। पहला ही उत्तर है आपके 20वें का ए। 20वें का उत्तर क्या है? ए। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 21 की ओर। और प्रश्न नंबर 21 देखिए आपका क्या है। प्रश्न 21 है, व्हाट फर्स्ट साहेब टू बी ए रेग पिकर? ऐसी कौन सी चीज है जो साहेब को एक कचरा बीनने वाले के लिए प्रेरित करती है? या व्हाट फर्स्ट साहेब टू बी ए रेग पिकर, रेग पिकर बनाने के लिए मजबूर करती हैं? तो जैसा कि प्यारे विद्यार्थियों
वो है एक्यूट पॉवर्टी यानी अत्यधिक गरीबी। तो आपके 21 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या हो गया? डी हो गया। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 22 नंबर प्रश्न। प्रश्न नंबर 22, वेयर इज सीमापुरी? सीमापुरी कहाँ है? नोएडा, साउथ दिल्ली, नॉर्थ दिल्ली, ईस्ट दिल्ली। यानी नोएडा के अंदर है, या फिर उत्तरी दिल्ली में है, या फिर पूर्वी दिल्ली, उत्तरी में है, या दक्षिणी में है, या पूर्वी दिल्ली के अंदर सीमापुरी थी। तो प्यारे विद्यार्थियों ये पूर्वी दिल्ली में, यानी डी उत्तर हो गया 22 का। 21 का आपका भी डी था, पॉवर्टी गरीबी के कारण साहेब है वो कचरा बीनने वाला बन गया। प्रश्न नंबर 23 आपकी स्क्रीन पर है, वाई डिड साहिब लिव ढाका? साहिब ने ढाका क्यों छोड़ा? साहिब ने ढाका क्यों छोड़ा? बिकॉज ऑफ लैक ऑफ रिसोर्स, संसाधनों की कमी के कारण। बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इनफ फूड, पर्याप्त भोजन की कमी के कारण। बिकॉज ऑफ फ्रेंड्स, मित्रों के कारण। बिकॉज ऑफ फ्रेंड्स, माता पिता के कारण। तो ये था भोजन की कमी के कारण, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इनफ फूड, यानी पर्याप्त भोजन नहीं मिल पा रहा था। 23 का उत्तर बी हो गया। प्रश्न नंबर 24 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 24 देखो क्या आपका, हु वर द रिस्पॉन्सिबल फॉर द पुअर कंडीशन ऑफ बैंगल मेकर इन फिरोजाबाद? फिरोजाबाद शहर के अंदर जो चूड़ियां बनाने वाले लोग थे उनकी दयनीय स्थिति के प्रति उत्तरदायी कौन था? यानी फिरोजाबाद शहर में चूड़ियां बनाने वालों की दयनीय स्थिति के लिए उत्तरदायी कौन था? फ्रेंड्स, माता पिता, सोसाइटी, समाज, ब्यूरोक्रेट्स यानी समृद्ध लोग, या ऑल ऑफ दिज, सब कुछ। तो प्यारे विद्यार्थियों आपके का उत्तर है सब, यानी डी उत्तर है। समाज भी था, माता पिता भी चाहते थे, और ये ब्यूरोक्रेट्स यानी साहूकार लोग हैं ये भी चाहते थे। तो 24 का उत्तर डी हो गया। प्रश्न नंबर 25 की बात करते हैं। 25 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गया है, और 25वां प्रश्न क्या है कि व्हाट एफर्ट कैन हेल्प मुकेश मटेरियलाइज हिज ड्रीम ऑफ बिकमिंग ए कार ड्राइवर? कौन से प्रयास है वो मुकेश को कार ड्राइवर का सपना देखना वाला बना देता है? तो भाई आपका उत्तर है हार्ड वर्क, बिल्कुल ये भी सही है। गोइंग टू गैराज जाने का, गाइडेंस और ऑनर का। तो आपका उत्तर हो गया डी। 25 का उत्तर क्या हो गया? डी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 26 की बात करते हैं। व्हाट आर द हैजर्ड्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बैंगल्स इंडस्ट्री? यानी कांच की चूड़ियां बनाने वाले जो उद्योग थे उनमें काम करने के क्या खतरे थे? हैजर्ड माने होता है खतरा, यानी किस प्रकार के खतरे थे उनकी आपको चर्चा करनी है। पुअर हेल्थ, इम्पेयर्ड विजन, मिजरेबल लाइफ, ऑल ऑफ दिस। तो हम देखते हैं कि जो खतरों की बात करते हैं, इन खतरों के अंदर आपके पुअर हेल्थ भी है, इम्पेयर्ड विजन भी है, मिजरेबल लाइफ। तो ऑल ऑफ दिस, यानी डी उत्तर हो गया प्रश्न नंबर 26 का। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 27 की ओर। प्रश्न नंबर 27 आपकी स्क्रीन पर आ गया है, और प्रश्न 27 आपसे क्या पूछ रहा है? हु एम्प्लॉयज द लोकल फैमिलीज ऑफ फिरोजाबाद? हु एम्प्लॉयज द लोकल फैमिली ऑफ फिरोजाबाद? तो यह कहा गया है कि जो लोकल फैमिली यानी फिरोजाबाद के स्थानीय लोग थे वो क्या काम करते थे? तो इसमें यही कहा गया है कि द ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री एम्प्लॉयज द लोकल फैमिलीज ऑफ फिरोजाबाद, यानी डी। 27 के बाद 28, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री? ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री के क्या फंक्शन थे? क्या फंक्शन थे? टू मोल्ड ग्लास एंड मेक कलरफुल बैंगल्स, यानी कांच को पिघलाना और रंग बिरंगी चूड़ियां बनाना। तो आपके 28 का उत्तर है डी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 29 की ओर। प्रश्न नंबर 29, व्हाट मेक्स द वर्किंग कंडीशंस ऑफ द चिल्ड्रन वर्स्ट इन द ग्लास इंडस्ट्री? व्हाट मेक्स द वर्किंग कंडीशन ऑफ द चिल्ड्रन वर्स्ट इन द ग्लास इंडस्ट्री? ग्लास इंडस्ट्री के अंदर कांच के उद्योगों में काम करते हुए किस प्रकार की स्थितियां, क्या गलत बच्चों के साथ हो सकता है? तो इसके बारे में पूछा गया है। डार्क डिंजी सेल्स कहाँ काम करते हैं? अंधेरी तंग कोठरियों में, विदाउट लाइट एंड एयर, बिना रोशनी और हवा की। बिल्कुल सही बात है। किस प्रकार की समस्या आती है? डेजलिंग एंड स्पार्किंग वेल्डिंग लाइट, और वो टिमटिमाती हुई, चमकती हुई जो लाइट जो जिससे वेल्डिंग की जाती है, जोड़ा जाता है कांच के टुकड़ों को, हाई टेम्परेचर, उच्च तापमान, ये भी सही है। तो ऑल ऑफ दिस आपका 29 का उत्तर हो गया डी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 30 की ओर। प्रश्न नंबर 30 आपकी स्क्रीन पर आ गया है। What excuse do the rag pickers give
फॉर नॉट वियरिंग चप्पल्स, मदर्स डू नॉट गिव, नो इंटरेस्ट, ए ट्रेडिशन, ऑल दिस। तो इसका उत्तर है आपका, तो आपके इस 30 नंबर प्रश्न का उत्तर है ऑल ऑफ दिस, यानी माता नहीं देती थी, कोई रुचि नहीं थी चंपल न पहनने की, और परंपरा भी थी। तो कुल मिला के डी उत्तर हो गया है, न पहनने के यही कारण थे। प्रश्न नंबर 31, हु इज मुकेश, मुकेश कौन था? स्टूडेंट, वर्कर, बैंगल मेकर, रैग पिकर। कौन था भाई? मुकेश कौन था? मुकेश एक बैंगल मेकर था, चूड़ी बनाने वाला। सी उत्तर हो गया आपका 31 का सी। बाद में 32 नंबर प्रश्न है, व्हाट आर द रीजन फॉर द माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम विलेज टू सिटी इन द लेसन। व्हाट आर द रीजन्स, क्या कारण थे, फॉर द माइग्रेशन, जाने के, पीपल लोगों के, फ्रॉम विलेज टू सिटी इन द लेसन, इस कहानी में गांव से लोग शहर जाते थे, जाने का क्या कारण था? स्वीपिंग ऑफ हाउस एंड फील्ड्स बाय स्टॉर्म्स, स्वीपिंग ऑफ हाउसेज एंड फील्ड्स बाय स्टॉर्म, नो मनी, एजुकेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट और सेफ्टी। तो उत्तर है आपका स्वीपिंग ऑफ हाउस एंड फील्ड्स बाय स्टॉर्म, यानी तूफानों के द्वारा उनके घर और खेतों को बहा लिया गया। तो आपका 32 का उत्तर हो गया ए। आगे बढ़ते हैं 33 नंबर प्रश्न की ओर, और 33 नंबर प्रश्न है आपका, व्हाट कंपेल्स द वर्कर्स इन बैंगल इंडस्ट्री ऑफ फिरोजाबाद टू पॉवर्टी। व्हाट कंपेल्स, किस मजबूरी के अंदर वो जो वर्कर थे कांच की यानी बैंगल्स इंडस्ट्री, चूड़ियों का जो उद्योग था फिरोजाबाद शहर का, जो गरीबी की वजह था, क्या कारण रहा होगा? तो वो कारण रहा था कास्ट एंड एंसेस्ट्रल प्रोफेशन, जातीय और पैतृक व्यवसाय, क्रम थ्योरी एंड सिद्धांत, सोसाइटी क्रम का सिद्धांत और समाज, ब्यूरोक्रेट्स एंड पॉलिटिशियन और साहूकार और राजनीति, सभी कारण थे। तो आपका डी है, यानी गरीबी के कारण वहाँ के लोग हैं वो फिरोजाबाद शहर के जो चूड़ियाँ बनाने के लिए या चूड़ियों बनाने वाले उद्योगों में काम करने के लिए मजबूर थे। प्रश्न नंबर 34, द सिटी ऑफ फिरोजाबाद इज फेमस फॉर व्हाट। फिरोजाबाद शहर क्यों प्रसिद्ध था चूड़ियाँ बनाने के लिए? तो फॉर बैंगल्स, आपका उत्तर हो गया डी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 35 की ओर। प्रश्न नंबर 35 देखो, फिरोजाबाद इज द सेंटर ऑफ विच इंडस्ट्री। फिरोजाबाद है वो किस उद्योग का केंद्र बिंदु है, यानी मुख्य केंद्र है? कॉटन इंडस्ट्री, फर्नीचर इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री या ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री। तो वो ग्लास ब्लोइंग, कांच को ढालने के उद्योग वहां पर है। 35 का उत्तर हो गया आपका डी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 36 की ओर। 36 नंबर प्रश्न देखो आपकी स्क्रीन पर आ गया है, और 36 नंबर प्रश्न क्या है, हाउ इज मुकेश एटीट्यूड डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ हिज फैमिली। मुकेश का जो एटीट्यूड है वो उसके परिवार से थोड़ा भिन्न कैसे था? भिन्न, बियाइंग डेयरिंग फर्म एंड क्लियर, बियाइंग ए फाइटर, बियाइंग ए कॉर्ड नॉट क्लियर। तो ये है बियाइंग डेयरिंग, साहस करने वाला, फर्म दृढ़ निश्चयी, और क्लियर स्पष्टता। वो कह रहा है कि मैं मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूं। ए उत्तर है 36 का। प्रश्न नंबर 37, व्हाट इज द मीन्स ऑफ सर्वाइवल इन सीमापुरी। सीमापुरी के अंदर सर्वाइवल यानी जीवित रहने का मतलब क्या था? वर्क, काम करना, मर्चेंडाइजिंग, एजुकेशन, रैग पिकिंग, यानी रैग पिकिंग था, कचरा बीनना ही जीविका थी। तो डी उत्तर हो गया 37 का। आगे बढ़ते हैं 38 नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 38, व्हाट इज द मेटाफोरिकल सिंबल ऑफ सीमापुरी इन द लेसन। पॉवर्टी, एक्सप्लॉयटेशन, एंजॉयमेंट, ए लिटिल हेल। तो प्यारे विद्यार्थियों ये है आपका ये लिटिल हेल, यानी मेटाफोरिकल सिंबल ऑफ सीमापुरी इन द लेसन। मेटाफोरिकल, लाक्षणिक रूप से सीमापुरी एक नरक के समान है, हेल के समान है, छोटा हेल कह सकते हैं, हेल मान नरक होता है। तो आपका डी उत्तर हो गया। आगे बढ़ते हैं प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 39 आपकी स्क्रीन पर आ गया है, और 39 नंबर प्रश्न में क्या पूछा गया है, व्हाट इज मुकेश ड्रीम। मुकेश का सपना क्या था? टू बी ए डॉक्टर, डॉक्टर बनने का, टू बी ए मर्चेंट, एक व्यापारी बनने का, टू बी ए एक डाकू बनने का, टू बी ए मोटर मैकेनिक, एक मोटर मैकेनिक बनने का। तो वो मोटर मैकेनिक बनना चाहता था। डी उत्तर है आपके 39 नंबर प्रश्न का। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 40 की ओर। व्हाट चेंज डिड अनीश जंग सी इन साहिब व्हेन सी सा हिम स्टैंडिंग बाय द गेट ऑफ द नेबरहुड क्लब। कि व्हाट चेंज, क्या परिवर्तन हुए, डिड अनीश जंग सी, देखे साहिब व्हेन सी सा इज स्टैंडिंग बाय द गेट ऑफ द नेबरहुड क्लब। तो भाई अगर हम इस प्रश्न के उत्तर की बात करें, एज ऑफ लॉस्ट इज फ्रीडम बिल्कुल सही है, लॉस्ट ऑनरशिप ये भी सही है, लॉस्ट जॉय ये भी सही, मतलब ऑल ऑफ दिस, यानी आपके इस प्रश्न का उत्तर है डी। प्यारे विद्यार्थियों 40 प्रश्न मैंने आपको इंपॉर्टेंट 40 प्रश्न है वो बताए हैं, जो आपके अर्धवार्षिक और बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं, किसी टेस्ट में भी आ सकते हैं।
तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटे का निशान दबाकर ऑल बटन दबा दीजिए ताकि अगली वीडियो आपको मिल जाए। और ये क्लास 12 के MCQ, इंग्लिश की MCQ यानी मल्टीपल क्वेश्चन जो है आपके MCQ की एक प्ले लिस्ट है, इसके अंदर आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। आप होम पेज पर जाओगे, वहाँ पर आपको मिलेगी प्ले लिस्ट। क्या मिलेगी? प्ले लिस्ट। और उस प्ले लिस्ट पर ओके करोगे तो MCQ क्लास 12 प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको हर क्लास के वीडियो मिल जाएंगे। कुछ वीडियो चढ़ा दिए हैं और कुछ वीडियो आगे चढ़ा दूंगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगले किसी वीडियो में मिलेंगे। आप हमारी सोशल साइट से जुड़ सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। चलो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।